Now we are starting a new topic. Hmm. ये मत सोचने का हम अब पीछे कुछ भी नहीं कर रहे, अभी हम पीछे भी करेंगे और चीजें। लेकिन अभी के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, पहले तो एक बात याद कर लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है? कोवलेंट, कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो molecular formula shows the total number of atoms in a covalent molecule, यानी CH4, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5 हैं। ठीक है, तो molecular formula हमें बता रहा है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर कितने एटम्स हैं। ठीक है, H2O 3 एटम है, C6H12O6 कितने एटम्स हैं? 24 एटम्स हैं। इसके अंदर कितने एटम्स हैं जरा जल्दी से बताओ। 12 प्लस 22, 12 प्लस 22 प्लस 4, इसके अंदर 38 एटम्स हैं। ठीक है, 38 एटम्स। NH3 के अंदर कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज बेसिकली टेलिंग अस द होल नंबर रेशियो। ठीक है, कि रेशियो क्या है इनके बीच में। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ, ये लेता हूँ C6H12, C6H12O6, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6। तो CH2O, CH2 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने सिंपलेस्ट आइटम कर लिया, यानी सबको डिवाइड कर दिया एक दूसरे से। ठीक है, सबका रेशियो निकाल दिया। रेशियो तो निकालना आता है ना हर किसी को, छोटे सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, रेशियो निकाल दिया मैंने, तो मेरे पास जो आंसर आया होल नंबर में, दैट इज आर empirical formula. ठीक है, it is the simplest whole number ratio between different elements in a compound. अगर मेरे पास C12 C6H12O6 है, तो इसका आंसर आ रहा है CH2O। ठीक है, अगर मेरे पास है C12, कोई और कंपाउंड दो, C4H8 लेते हैं। ठीक है, दिस इज ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ेंगे। तो दोनों को डिवाइड बाय 4 मार दो। ठीक है, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, ये छोटा वाला नंबर है ना, इसे डिवाइड करेंगे। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा आंसर होल नंबर में हो, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर लिखा हुआ हमारे पास, ये दिस होल नंबर, ये होल नंबर में हमारा आंसर। ठीक है, अगर होल नंबर में नहीं है तो हमारा आंसर गलत है। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज C1, H कितना हो गया? H2 हो गया, तो CH2 इसका आंसर है। ठीक है, CH2 इसका आंसर है। नाउ थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले एक आप एग्जाम टिप देखो जो कि बहुत जरूरी है, इससे आपके यू विल सेव बहुत सारे मिनट्स, कोई 1000 सेकंड बच जाएंगे आप लोगों के। लेकिन देखो, इफ एनी एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज वन, अगर मेरे पास लिखा है C4H8O, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है नहीं वैसे, लेकिन जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसके आगे O के आगे कोई 1 2 नहीं लिखा, अगर 1 लिखा हुआ है मतलब 1 है। ठीक है, इसके आगे, तो मतलब इफ एनी एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज वन, it will automatically be its empirical formula as well. ठीक है, तो आपको अब इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 4 कर, अगर देखो इसके आगे 1 है ना, अगर मैं इसको भी डिवाइड बाय 1 कर दूं, इसको भी डिवाइड बाय 1 कर दूं, इसको भी डिवाइड बाय 1 कर दूं, तो मेरा आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मुझे बताओ H2O का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। बल्कि इससे आगे बढ़ो, पहले मैं बोलता हूँ, मेरे पास 3 नंबर्स हैं, 2:6:8। मुझे इसका रेशियो कैसे निकलेगा जरा जल्दी से बताओ। मैं क्या करूंगा इसका रेशियो निकालने के लिए? मैं सबको सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दूंगा। तो 2/2, 6/2, 8/2, ये 1 हो गया, 6/2 3 हो गया, 8/2 4 हो गया। तो मेरा सिंपलेस्ट रेशियो ये है। ठीक है, हम सिंपलेस्ट रेशियो ऐसा निकालते हैं। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास H2O2 है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला H2O ही रहेगा। इसका क्या होगा H2O2 का? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है HO, ये मेरा आंसर है। ठीक है, मुझे जल्दी से ये निकाल के दिखाओ, C2H6 निकाल के दिखाओ। वेरी गुड जरमीन।
डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, C1 हो गया, H3 हो गया, CH3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H2SO4, इसका क्या आंसर होगा भाई, जल्दी से सारे, सानिया, आयजा, हफ्सा, एवरीवन, बाकियों का क्या कहना है? जरमीन, हफ्सा, तुम लोगों को क्या कहना है? चलो, सुमैया तुम समझो, और सानिया एंड हफ्सा वेरी गुड। देखो, एग्जाम टिप पे आओ भाई। इफ एनी एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल हैज फॉर्मूला 1, तो वो ऑटोमेटिकली उसका वही होगा। अब देखो क्या होगा, सबको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं ना। अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करूं, 1 को 1 से डिवाइड करूं, 2 को 1 से डिवाइड करूं, सबका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो यही मेरा इसका क्या होगा, H2SO4 is an empirical formula itself। ठीक है, आगे बढ़ो। नाउ इसको देखो, C12, C2, H22O11। अब देखो, अगर मैं इसको सबको छोटे नंबर से डिवाइड करूं, 2 से, 2 से और 2 से, ये तो 1 हो गया, ये 11 हो गया, क्या ये कैंसिल हो सकता है? ये 10.5 इसका आंसर आएगा। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला की जो वो है, जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है होल नंबर। ठीक है, तो हमारा यही एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होगा। तो C2H22O11 इज आर एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई होप समझ आ गई हो ये वाली बात। ठीक है, अब एक बात समझो आगे जाके, जो हम बड़े मजे की बात है, जिससे आपको दोबारा टाइम बचेगा, एंड दिस विल बी टेस्टेड इन योर MCQ पेपर। ठीक है, जो पेपर 1 होता है। देखो, नोट, फॉर आयोनिक सब्सटेंसेस द फॉर्मूला कोटेड इज ऑलवेज एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब NaCl, MgO, MgCl2, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हैं सारे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्यों है, ये समझते हैं। मुझे एक बात बताओ जरा जल्दी से, अगर मैं NaCl का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। मुझे बताओ, क्या मैं काउंट कर सकता हूँ कि इसके अंदर कितने प्लस कितने माइनस है? क्योंकि दिस इज अ लेटिस, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर काउंट कर नहीं सकता, तो मैं हमेशा होल नंबर का रेशो निकालूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमेशा जो हमारा नंबर होगा, जो फॉर्मूला होगा, दैट विल बी आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला एज वेल। याद रखना, दैट विल बी आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला एज वेल। वही हमारा मॉलिक्यूलर के तौर पर यूज करता है, लेकिन हमेशा जो फॉर्मूला कोटेड है आयनिक सब्सटेंसेस के अंदर, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ अ कंपाउंड कंटेन्स 4.6 ग्राम्स ऑफ Na। ठीक है भाई, 2 पॉइंट, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में बोला जाएगा, आपको ना मासेस दे दिए जाएंगे डिफरेंट एटम्स के, और बोला जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। आप कैसे करें भाई ये चीज, सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला, ये अ कंपाउंड कंटेन्स 4.6 ग्राम्स ऑफ Na। ठीक है भाई, 2.8 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके, एंड 9.6 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको सबके मासेस देती है, Na का 23 मास है, ऑक्सीजन का 16 मास है, नाइट्रोजन का 14 मास है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमने लिखा है Na, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीन को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ उनका मास लिखेंगे। ठीक है, उनके नीचे मास लिखेंगे। फिर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, तो हम रेशियो ऑफ मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट किया है, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा कर लेता हूँ। देखो, हमें पता है, अरे अरे अरे, हमें पता है कि Na 4.6 ग्राम है हमारे पास। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 2.8 ग्राम्स है, ऑक्सीजन हमारे पास 9.6 ग्राम्स है। ठीक है, मुझे बताओ, क्या मैं इससे इसका मोल निकाल सकता हूँ? अगर मुझे मास भी पता है, मुझे मोलिकुलर मास भी पता है। ठीक है, मास मुझे दिया हुआ है 4.6, तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, है ना, यही फॉर्मूला था ना।
तो क्या किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता था 4.6 है, ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स कह रहा हूँ, मास इन्होंने दिया हुआ क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में मास आपको देंगे हमेशा, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, मास दिया हुआ होगा। एंड 23 हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मास है, ठीक है, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास 0.2 मोल आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे जो ये है ना, जैसे ये, एक सेकेंड, जैसे ये 11, 22, ये सब मोल्स का रेशियो है, ठीक है, मतलब बेसिकली एटम्स के मोल का रेशियो है, ठीक है। तो अब हम पहले सबके मोल्स निकालेंगे, ठीक है, 2.8 डिवाइड बाय उसका जो भी नाइट्रोजन का मास होता है 14, ठीक है, डिवाइड बाय 14 किया तो मेरे पास आंसर इसका 0.2 आ रहा है। फाइनली 9.6 डिवाइड बाय 16 किया तो मेरे पास इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.6 आ रहे हैं मोल्स, ठीक है। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, मैंने मोल्स के लिए क्या करते हैं हम, सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं ना, याद है ना, तो यहाँ पे क्या किया 0.2, यहाँ पे इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा 0.2 है, ठीक है, तो सबको 0.2 से डिवाइड किया, 0.2 डिवाइड 0.2 और 0.6 डिवाइड बाई 0.2 सबको किया तो मेरे पास इसका 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है और इसका 3 आ रहा है, ठीक है। सिंपली आप अरेंज कर लो, तो Na का 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन का भी 1 है, ऑक्सीजन का 3 है, तो NaNO3 इसका आंसर बन रहा है, जैसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। हम इसकी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, आई नो अभी समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। सबसे पहले हमने देखा फाइंड द नंबर ऑफ, ये स्टेप्स लिखे हैं ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम, सबसे पहले आपने मोल निकालना है, फिर मोल का सिंपलेस्ट रेशियो लेना है और फिर अरेंज कर देना है, ठीक है। ये वाला मैं खुद कराता हूँ, देखो अब आपको ना दो चीजें दे सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है, या तो डायरेक्टली मास देगा या तो परसेंटेज मास देगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सब छोड़ दो अभी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे find the empirical formula of a compound containing 85.7% carbon and hydrogen mass, कार्बन और हाइड्रोजन है तो हमने यहाँ लिखा कार्बन, यहाँ हमने लिखा हाइड्रोजन, ये चीज आप लाजमी करना है, ऐसे बनाना टेबल, ठीक है। यहाँ हम निकालेंगे मास, ठीक है, कार्बन का मास कितना दिया हुआ है, कार्बन का मास दिया हुआ है 85.7 और हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 14.3, ठीक है। फिर हम निकालेंगे मोल्स, ठीक है, 85.7 डिवाइडेड बाय कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास 12 है, ठीक है, अब तक तो याद हो गया होगा आई थिंक। हाइड्रोजन का है 14.3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब मोल्स का रेशियो निकालेंगे, रेशियो, ठीक है, 85.7 डिवाइड बाय 12, देखो क्या आंसर आ रहा है, 85.7 डिवाइड बाय 12, 7.14 आ रहा है, 7.14, और ये 14.3 ही रहेगा, 14.3 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ अब हम इसका निकालेंगे रेशियो, अब मुझे बताओ छोटा नंबर कौन सा, 7.14 है ना, तो दोनों को 7.14 डिवाइड बाई 7.14 और ये भी 7.14 कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 1, 14.3 डिवाइडेड बाय 7.14, इसका आंसर आ रहा है 2.008, तो मतलब 2 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, C1H2 यानी CH2, ठीक है, समझ आई कैसे हुआ। सबसे पहले हमने मोल्स निकाले मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यूज करके, सबसे पहले हमने मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यूज करके मोल्स निकाले, उन मोल्स का फिर हमने रेशियो लिया और रेशियो करके अरेंज कर दिया, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, ये मैं आधा करा रहा हूँ आधा आप खुद करोगे, ठीक है, अटेंटिवली करो। सबसे पहले हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 66.767 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन हमारे पास है 66.7, हाइड्रोजन हमारे पास है 11.1, ऑक्सीजन हमें नहीं पता, X% है, मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, जल्दी से बताओ, ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, गाइस गलत आंसर दो सही आंसर दो, डज नॉट मैटर, आंसर दो, टेक पार्ट इन द क्लास, ठीक है, मुझे बताओ कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा।
देखो सानिया नहीं, देखो कैसे पता चलेगा बताता हूँ मैं। देखो हमेशा परसेंटेजेस विल एड अप टू 100, ये बात याद रखना, ठीक है। मतलब 66.7 प्लस 11.1 प्लस एक्स हमें नहीं पता इज इक्वल टू 100 होगा वो, ठीक है। सारी परसेंटेजेस ऐड होके 100 होंगी, ठीक है। इन सब को ऐड अप करो, क्या आंसर आ रहा है? 66.7 प्लस 11.1 आ रहा है 77.8। 77.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। सिंपली आप करो 100 एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 77.8, 22.2। वेरी गुड जरमीन। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, खत्म कर गया, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 22.2%, ठीक है। तो ऑक्सीजन मेरे पास है 22.2, ठीक है। समझ आ गई कैसे निकाला मैंने परसेंट? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। नाउ यहाँ से आप खुद कवर करो आगे। आई एम लीविंग दिस एज अ होमवर्क, अभी अभी करो बैठ के इसे, ठीक है। मुझे आंसर दो। चलो चलो करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले हम मास निकालेंगे, ठीक है। मास हमारे पास है 66.7 डिवाइड बाई 12, 11.1 डिवाइडेड बाय, यहाँ मोल्स निकालना है अभी सबसे पहले, डिवाइड बाय 1, 22.2 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, 66.7 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है 5.58। 5.58 आंसर आ रहा है, ओके। ये मेरे पास आ रहा है 11.1 ही रहेगा ये, ठीक है। 22.2 कितना आ रहा है? 22.2 डिवाइड बाय 16 आंसर आ रहा है मेरे पास 1.38। 1.38। देखो सबसे छोटा आंसर कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 1.38 है ना। तो ऐसे मैं 1.38 से डिवाइड करूंगा। अब मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, इसे भी 1.38 से डिवाइड करूंगा और इसे भी 1.38 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। 11.1 डिवाइडेड बाय 1.38 मेरे पास आ रहा है 8, ठीक है। 5.58 डिवाइडेड बाय 1.38 मेरे पास आंसर आ रहा है 4। तो मेरे पास आंसर बन रहा है C4H8O, जो कि मेरे ख्याल से सबने ही सही आंसर दिया है, ठीक है। सुमैया तुम्हारा भी सही है, बिल्कुल सबका आंसर सही है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। पैट्रिक इज वेरी हैप्पी, ओके। मजे करो, एंजॉय करो,